कह रहे हैं कि सीधी बात, सोना जाने कसे आदमी जाने बसे। इसी को एक अच्छा श्लोक भी है, यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निघर्षणे ताप ताड़ने तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। क्या है? जिस प्रकार सोने की परीक्षा उसे घिसकर, छेदकर, तपाकर और ठोक कर की जाती है, उसी प्रकार ज्ञान, चारित्र्य, सद्गुण तथा कर्म से एक मनुष्य की परीक्षा की जाती है। क्या क्या कहा? उसी प्रकार ज्ञान से, चारित्र से, सद्गुण से तथा कर्म से एक मनुष्य की परीक्षा की जाती है। ये छंद मैंने अभी श्लोक इसलिए बताया, कह रहे कि परीक्षा की मतलब हमको वस्तु पकड़नी है ना, वस्तु का निर्णय करना है। जैसे सोना लेना है तो सोने का निर्णय करने के लिए सोने को घिसना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसको तपाना पड़ेगा। उसी प्रकार मुझे आत्मा को प्राप्त करना है तो आत्मा के बारे में समझना पड़ेगा कि नहीं, उसकी क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स कुछ समझना पड़ेगा कि नहीं, वस्तु कैसी है मेरी आत्म वस्तु ये तो समझना पड़ेगा कि नहीं। नहीं मात्र मुझे आत्मा चाहिए, ये समझे बिना हम आत्मा को जान नहीं सकते, अनुभव कर नहीं सकते। 35वीं गाथा का विषय कल चला। 35वीं गाथा का मूल भाव इतना ही था कि आत्मा ज्ञान करता है। समझ में आया? आत्मा ज्ञान से जानता है, ये बात ही नहीं करो। यहां पर आत्मकर्ता करण से जानता है, ऐसा नहीं करता ही जानता है, इतना ही कहना है। ये प्रयोजन इतना ही है क्योंकि हमको आपको समग्र आत्मा दिखाना है, हमको आपको मात्र ज्ञान नहीं दिखाना, क्योंकि ज्ञान दिखाकर तो ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है और हम तुम्हें आत्म वस्तु दिखाना चाहते। तो आत्मा स्वयं परिणमता है। किसी ज्ञान ने आत्मा के ऊपर कोई एहसान या उपकार किया नहीं है, आत्मा स्वयं अपना काम कर रहा है। ठीक है, ये इतनी सी बात है। हालांकि जब हम समयसार की भाषा में देखेंगे तो समयसार में पहले ज्ञान दिखाया जाएगा और ज्ञान को ही सब काम करना ये सब बताया जाएगा। बट आज हमको समग्र वस्तु के दिखानी है और इसे समग्र वस्तु जब दिखाएंगे तो ज्ञान को हम गौण करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आत्मा, इस शरीर में आंख है, कान है, हाथ है, उंगलियां है, सब है कि नहीं है? तो हम कथन क्या करेंगे? आंख है, आंख वाला जो होता है वो मनुष्य होता है, ऐसा कह दिया, कोई प्रॉब्लम है? हाथ वाला जो होता है सो मनुष्य होता है, वो ऐसा कह दिया, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमको यहाँ पर एक एक नहीं दिखाना है, हमको अखंड मनुष्य ही दिखाना था। ठीक है, इसलिए ज्ञान को कर दिया गौण और आत्मा ने ही जाना, ऐसा कहा जाता है। हाँ, एक न्याय से उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कहा जैसे अग्नि उष्णता से जलाती है, ऐसा मत कहो, अग्नि ही जलाती है। समझ में आया? वो कह रहे हैं कि उष्णता से, मतलब उष्णता नामक गुण से अग्नि ईंधन को जलाती। नहीं 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 नहीं, ये मत कहो, आप डायरेक्ट कहो अग्नि ही जलाती है। कर्तृवाची ये कथन चल रहा है। कर्तृवाची मतलब कर्ता वस्तु ही स्वयं करता है। वस्तु किसी साधन का आलंबन ले और फिर काम करे, ये अब यहां पर स्वीकार नहीं। ये भाषा इस प्रकार से आ गई है कि वस्तु ही काम करती है। कल मैंने उदाहरण दिया था, आत्मा ने ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों को जाना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। के द्वारा लगाना ही नहीं, आत्मा ने ज्ञेयों को जाना। ठीक है, इतनी सी बात है। वो बीच में साधन जरूरी नहीं, अपेक्षित भी नहीं है। कथन ऐसा चलता है, एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृ साधन होता है। कर्तृ विवक्षा मतलब कर्तृ भाव से कथन करेंगे तो कहते कि राम ने रावण को मारा। ठीक है,
और साधन भाव से अगर बात करना है तो फिर कहा जाता है कि रावण राम के द्वारा मारा गया, ऐसा ये साधन की अपेक्षा बात चलती है। तो हमको साधन की अपेक्षा नहीं है, हमको कर्तृभाव से ही कथन करना है, क्योंकि हमको अखंड वस्तु दिखानी है और आत्मा ही जानता है कहकर उन्होंने अब गुण गुणी भेद का भी अभाव किया है, परिहार किया है। क्योंकि जब हम गुण गुणी भेद दिखा देते हैं तो भेद तो व्यवहार है और व्यवहार से फिर इसको आत्मा नहीं दिखाई देता है, अखंड वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसलिए जब आत्मा का अनुभव करना है तो बहुत सारी बातें, एक तो होता है गे ज्ञाय संकर नहीं करना, मतलब जो गे जान रहे हैं गे आकर मिल गए, ऐसा संकर भी आत्मा में नहीं होता। एक दूसरा कह रहे हैं कि ये अवस्था है ना, ये पर्याय से भी पार ये आत्मा है। दो मतलब पर्याय से पार आत्मा है, अर्थात पर्याय को गौण करके वस्तु ही दिखाई जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात यहां पर कह रहे हैं कि गुण भेद, आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुणों का कथन एक एक करके होता है तो भेद करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा होते भी आत्मा में गुण भेद नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा में गुण भेद नहीं है, आत्मा अखंड है, अर्थात आत्मा एक समय में परिणमित होता है, फिर ज्ञान रूप परिणमित होता है, श्रद्धा रूप परिणमित होता है, चारित्र सुख रूप परिणमित होता है, वीर्य रूप परिणमित होता है। यह आत्मा स्वयं परिणमता है, ऐसा कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि वहां कल तर्क दिया, तर्क क्या दिया? यदि आत्मा अलग और ज्ञान अलग ऐसा आप मानोगे तो तकलीफ ये होगी कि आत्मा और ज्ञान को जोड़ने वाला कौन? एक तो समवाय, तो उस समवाय को जोड़ने वाला कौन? मतलब समवाय दोनों को जोड़ता है, लेकिन समवाय को जोड़ने वाला कौन? आपको अलग साधन लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए समवाय को जोड़ने वाला और कोई तो होना चाहिए, फिर उसको जोड़ने वाला और कोई होना चाहिए, और ऐसा करते हुए नेवर एंडिंग इतरेतर आश्रय दोष आ जाता है। समझ में आया? इसलिए वो बात घटित नहीं होती। जब तक आत्मा और ज्ञान तादाद में है ये हम नहीं मानते हैं, तब तक बात घटित ही नहीं होगी। आत्मा अलग ज्ञान अलग ऐसा कहने में दोनों के जड़त्व का प्रसंग आ जाएगा, एक। और दूसरी बात, कदाचित वे किसी माध्यम से एक हो जाए तो ज्ञान जहां पर जाएगा वो वस्तु भी जानने लग जाएगी, क्योंकि ज्ञान आत्मा में गया तो आत्मा जानने लग गया, तो ज्ञान राख में गया तो राख जानने लग जाएगी। ऐसा बहुत बड़ा दूषण आ जाएगा, पर वस्तु के परिणमित होने का प्रसंग बन जाएगा, और ऐसा परिणमन होता नहीं है, वस्तु स्वभाव से विरुद्ध है। इसलिए आत्मा जानता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। आइए थोड़ा सा अब अगली गाथा लेते हैं। 36वीं गाथा में बढ़ना है। अब ये गाथा भी जबरदस्त, आप आनंद करोगे, झूमना चाहिए, आपको झूम आना चाहिए। मतलब जरा सा झूम लू मैं, ऐसी जो बात है। अब ये गाथा आने वाली। यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया है, साहब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। क्या कंफ्यूजन हो गया है साहब? ज्ञान क्या करता है और ज्ञेय क्या है, आप हमको क्लियर बता दो। अभी ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है? हमको ऐसा लग रहा है कि देखो शिष्य क्या कह रहा है। वैसे मेरा प्रश्न है, ज्ञान किसका किसका होता है और ज्ञेय कौन कौन होता है? प्रश्न है, प्रश्न है। चलिए आप मुझे आंसर दीजिए, फिर आपका आंसर अभी आपकी गाथा में मिल जाएगा। ज्ञान क्या क्या जानता है? ओके, एक प्रश्न। और ज्ञेय कौन कौन होता है? ये दूसरा प्रश्न। प्रश्न समझ में आया या नहीं समझ में आया? ज्ञान सबका हो सकता है और ज्ञेय भी सभी हो। ज्ञेय भी सभी हो सकते हैं। सभी में मतलब जरा स्व पर भी घटित करके बताना मुझे। स्व मतलब आत्मा और पर मतलब, हाँ, तो ज्ञान
स्व को जानता है और पर को जानता है, ऐसा है क्या? स्व और पर दोनों को जानता है। हाँ ठीक है। और गे स्व भी है और पर भी है, ऐसा है क्या? हाँ। मतलब मेरे लिए मैं स्वयं गे भी हूं और ज्ञान भी हूं। इन शॉर्ट मुझे तो ये पूछना है, क्या ये बात सही है क्या? मेरे लिए मैं स्वयं गे भी हूं और ज्ञान भी हूं एक, और मेरे में मैं ही दूसरे को जानता हूं तब ज्ञान करता हूं दूसरे का, और दूसरा जानने में आता है तो वो गे हो गया मेरे लिए, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये शिष्य को प्रश्न है कि ज्ञान क्या है और गे क्या है, और उसके समाधान में ये गाथा आ गई है। 35वीं गाथा आप सबको समझ में आ गई। 35वीं गाथा में इतना ही कहा कि आत्मा ही ज्ञान करता है, अर्थात आत्मा द्रव्य और ज्ञान गुण के द्वारा काम होता है, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे देवदत्त ने कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी को काटा, तो ये कह रहे हैं कि देवदत्त अलग और कुल्हाड़ी अलग और कार्य होता हुआ दिखाई दिया। वैसे ही आत्मा ने ज्ञान से किसी गे को जाना, ऐसा नहीं है। आत्मा ही जानता है। समझ में आया? ज्ञान को आपने वहां पर गौण कर दिया, आत्मा ने ही जाना, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, चलिए 36वीं गाथा में आ जाइए। तम्हाणाणं जीवो, फिर से तम्हाणाणं जीवो ज्ञेयं दौवं तहा समखादं दौवं तिपुणो आदा परं च परिणाम संबद्धम। क्या कहा? तम्हाणाणं जीवो, अभी हमने क्या कहा 35वीं गाथा में? आत्मा ही ज्ञान करता है। तो जो हम 35वीं गाथा में क्या आए उसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैंने मेरा ओपन नहीं किया यहाँ, एक मिनट। जीव ही है ज्ञान गेय त्रिधा वर्णित द्रव्य है, वे द्रव्य आत्म और पर परिणाम से संबद्ध है। फिर से जीव ही है ज्ञान गेय त्रिधा वर्णित द्रव्य है, वे द्रव्य आत्म और पर परिणाम से संबद्ध है। देखो, तम्हाणाणं जीवो, तम्हाणाणं जीवो अर्थात हमने जो कहा था पूर्व गाथा में कि वो जीव ही ज्ञान करता है, तो कह रहे तम्हाणाणं जीवो। इसलिए क्या तिहा समखादम। तिहा समखादम मतलब क्या? तिहा समक तीन प्रकार से या तीन कालवर्ती समखादम। अखादम मतलब वर्णन किया है। तीन कालवर्ती वर्णित किया है। किसको वर्णित किया है? कह रहे हैं द्रव्य को त्रिकालवर्ती वर्णित किया है। ठीक है, आगे वे दौवम तिपुणो आदा, अर्थात वे द्रव्य ही आत्मा है और परम च परिणाम संबद्ध, और पर परिणाम से संबद्ध है। अर्थात वे परिणाम जो है वो वहां पर नहीं है, यहां पर ही है, आत्मा में ही है। अब फिर से ये कुछ भी क्लियर नहीं हुई होगी बात, मैं समझता हूं। देखो एक एग्जांपल देता हूं।
अभी केवल ज्ञान है, राइट। केवल ज्ञान ने त्रिकालवर्ती पदार्थों को जान लिया। तो त्रिकालवर्ती पदार्थ अभी वर्तमान में तो वर्तमान ही चल रहा है, भूतकाल का है क्या? नहीं है। भविष्य काल का है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी केवल ज्ञान ने त्रिकालवर्ती पदार्थों को जान लिया। एक, ठीक है। कहा जाना है? वहां जाना या यहां जाना? कह रहे आत्मा में जाना है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पर परिणाम से संबद्ध वो द्रव्य है, अर्थात अपना आत्मा ही पर परिणाम से भी संबद्ध है, अर्थात वे परिणाम भी इसी में भरे हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए आत्मा जानता है, पर भी पर भी जानता है, पर का भी ज्ञान करता है और स्व का भी ज्ञान करता है। एक, स्व भी जानने में आता है और पर भी जानने में आता है। दो, जब हम स्व का ज्ञान करता है और पर का ज्ञान करता है तब हम कहेंगे ज्ञान गुण, और स्व जानने में आता है और पर जानने में आता है ये कहेंगे तो हम कहेंगे प्रमेयत्व गुण। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है यहां पर। हाँ, मतलब ज्ञान कौन है और ज्ञेय कौन है ये समझाया जा रहा है। एक प्रश्न है आप सबसे। हाँ, मेरा राग द्वेष क्या है और आपका राग द्वेष मेरे लिए क्या है? मेरा राग द्वेष मेरे लिए क्या है और आपका राग द्वेष मेरे लिए क्या है? ज्ञेय है। ठीक है, एक आंसर तो यही है, बराबर। 7 तत्वों में घटित करके दिखाई। 7 तत्वों में प्रश्न है मेरा। दूसरों का अजीव है और हाँ, मेरा जीव है। मेरा क्या है? राग द्वेष, बराबर। दूसरों का तो अजीव तत्व ले लिया, बराबर। दूसरों का राग द्वेष मेरे लिए अजीव तत्व है, ये बात बराबर। और मेरा राग द्वेष मेरे लिए आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि मेरे लिए अभी ये जो मेरा राग द्वेष मेरे लिए उसका ज्ञान है, बराबर। और दूसरे का भी राग द्वेष का मुझे ज्ञान है। 2 बातें हो गई। मेरा राग द्वेष मेरे जानने में आ रहा है, ये ज्ञेय हो गया। और दूसरे का राग द्वेष मेरे जानने में आ रहा है, ये ज्ञेय हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तत्वों में लिया तो थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है, लेकिन ज्ञान और ज्ञेय में देखा तो मेरा राग द्वेष और दूसरे का राग द्वेष भी ज्ञान ही है। समझ में आया? और ज्ञेय की अपेक्षा देखा तो मेरा राग द्वेष और दूसरे का राग द्वेष भी मेरे लिए ज्ञेय ही हो जाता है, आत्मा में ज्ञेय ही है। थोड़ा सा अपन यहाँ के भाव पढ़ते हैं तो और बात खुल जाएगी। देखो, हिंदी अनुवाद फिर से एक बार पढ़ते हैं। जीव ही है ज्ञान ज्ञेय त्रिधा वर्णित द्रव्य है। त्रिधा वर्णित का भी अर्थ ऐसा किया है, अमृतचंद्र स्वामी ने त्रिधा वर्णित को कह दिया है भूत, वर्तमान और भविष्य। ऐसा त्रिधा वर्णित वस्तु द्रव्य है, कह रहे हैं। समझ में आया? मतलब त्रिकालवर्ती वस्तु ये द्रव्य है, त्रिधा वर्णित। लेकिन जयसेन स्वामी ने त्रिधा वर्णित का अर्थ उत्पाद व द्रव्य ऐसा भी किया है। ठीक है। और एक मिनट, उत्पाद व द्रव्य भी किया है, द्रव्य गुण पर्याय, राइट, द्रव्य गुण पर्याय भी किया है और त्रिकालवर्ती भी कह दिया है। बट अभी अधिकार कौन सा चल रहा है? ज्ञान अधिकार चल रहा है, बराबर। ज्ञान अधिकार में किसकी चर्चा चल रही है? केवल ज्ञान की चर्चा चल रही है। जब ज्ञान अधिकार चल रहा है, केवल ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो केवल ज्ञान क्या जान रहा है? त्रिकालवर्ती पदार्थों को जान रहा है। तो अपेक्षित यहां पर ज्ञान अधिकार की अपेक्षा त्रिकालवर्ती पदार्थ ही जानना था। ओके, अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य। फिर भी कह दिया, इसमें विरोध कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि अपेक्षा तो सब अपनी अपनी टीकाकार बैठे ही है कि अपेक्षा खोलने के लिए।
बट और उसमें वे बराबर जिनागम के परिप्रेक्ष्य में ही सब बातें खोल रहे हैं, तो इसमें कोई विरोध तो नहीं आता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रकरण चल रहा है, प्रकरण के अनुसार ज्यादा युक्त ये बात बैठती है जो अमृतचंद्र स्वामी ने खोली है। बट जयसेन स्वामी ने जो किया है वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, तो ज्ञेय तत्व में अगर आप लेते हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन चल रहा है, इसलिए यहां पर ज्यादा युक्त बात वो त्रिकालवर्ती पने की ही बैठती है। लेकिन यहाँ पर टीका में सब खोला ही है, तो अपन सबकी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, जीव ही है ज्ञान ज्ञेय त्रिधा वर्णित द्रव्य है, वे द्रव्य आत्म और पर परिणाम से संबद्ध है। वे द्रव्य कैसे है? वे द्रव्य आत्म और पर परिणाम से संबद्ध है। प्रत्येक द्रव्य स्व परिणाम तथा पर परिणाम से संबद्ध है। अर्थात अभी ये अपने ज्ञान द्रव्य की, अपने आत्मा की बात चलती है विशेष रूप से, क्योंकि समझाया किसको जा रहा है? अपने को समझाया जा रहा है। तो ये मेरे आत्मा की बात चल रही है, और मेरे आत्मा में स्व परिणाम और पर परिणाम संबद्ध है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, परिणाम संबद्धम अर्थात परिणाम से युक्त है। संबद्ध मतलब क्या? युक्त है। और कौन से परिणाम? त्रिकालवर्ती परिणाम से युक्त है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा और खोलते हैं। देखो मुझे बिल्कुल विश्वास है ये अभी जितना कठिन लग रहा है ना, अपनी चर्चा होने के बाद में ये आपको बहुत इजी हो जाएगी बात। कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा उपयोग देना और समझने का यत्न करना। पहली चोट में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, कॉम्प्लेक्स लगती है बात, लेकिन जैसे टीकाकार कुछ विश्लेषण करते हैं तो बात खुलने लग जाती है। और देखो ना, जितने रुचि से आप प्रवृत्ति करोगे उतने रुचि से आपको विषय और खुलेगा। रुचि जितनी कम उतना विषय कम खुलेगा, रुचि जितनी ज्यादा उतना विषय खुलेगा। प्रोपोर्शनल है ये बात। तो हमारा काम है पूरी रुचि से इसमें प्रवृत्ति करना। समझ में आ रहा है क्या? देखो, यह जीव ज्ञान है और ज्ञेय तीन प्रकार से वर्णित त्रिकाल स्पर्शी द्रव्य है। वे ज्ञेयभूत परिणाम स्वभावी द्रव्य स्व और पर है। देखो, जीव ज्ञान है एक, जो 35वीं गाथा में क्या आए थे, और ज्ञेय तीन प्रकार से वर्णित त्रिकाल स्पर्शी द्रव्य है। हाँ, मतलब ज्ञेय किसको कह रहे हैं? त्रिकाल को जानने वाले जितने पदार्थ है वो यही द्रव्य है, यही द्रव्य। ओके, वे ज्ञेयभूत परिणाम स्वभावी द्रव्य स्व और पर है। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। विगत गाथा में की गई प्ररूपणा के अनुसार, विगत गाथा में क्या प्ररूपणा की थी? आत्मा ने ज्ञान से जाना ऐसा नहीं, आत्मा ने ही ज्ञान किया। जैसे अग्नि ने जलाया तो अग्नि ने उष्णता से जलाया ऐसा नहीं, अग्नि ने जलाया, बस इतना ही। वहां पर भले ही अग्नि और उष्णता में गुण गुणी की अपेक्षा अर्थात संज्ञा प्रयोजन लक्षण की अपेक्षा फर्क है, भेद है। ऐसा होते हुए भी यहाँ पर हमको भेद नहीं दिखाना है, हमको अग्नि और उष्णता का अभेद दिखाकर अग्नि ही जलाती है ऐसा हमको समझाना है। उसी प्रकार आत्मा में संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भेद है, आत्मा और गुणों में संज्ञा लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा अंतर है। ऐसा होते हुए भी यहाँ पर वो भेद को गौण करके अभेद आत्मा ही सब काम करता है ऐसा बताया जाएगा। अब क्या है देखो, विगत गाथा में की गई प्ररूपणा, ये प्ररूपणा हो गया अभी फिर से मैंने जिसका उच्चारण किया। विगत गाथा में की गई प्ररूपणा के अनुसार यह जीव स्वयं ही ज्ञान रूप से परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है। एक प्रश्न आप सबको आना चाहिए वैसे,
16वीं गाथा में आत्मा ने आत्मा को या केवल ज्ञान को ज्ञान से, आत्मा में से, आत्मा के आधार से आत्मा की पूर्व पर्याय का नाश करके नवीन पर्याय का उत्पाद करके केवल ज्ञान प्रकट किया। समझ में आया? अतः षट कारक वहां पर घटित किया। ये 35वीं गाथा में वो षट कारक संबंधी भेद भी स्वीकार नहीं है। आप वो षट कारक लाओ ही मत, आत्मा ही सब काम कर रहा है। आत्मा ने, ज्ञान ने, ज्ञान से, आत्मा में से, ये छोड़ दो। आत्मा ही आधार है, सब कुछ आत्मा ही है। आप अन्य कुछ भी बात करो मत। ये ऐसी बात यहां पर है। हाँ, मतलब हाँ बोलिए। ये बाकी गुणों में भी फिर ऐसे होगा क्या? सुख गुण का, वीर्य गुण का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा ही, मैंने कहा ना, आत्मा ही सुख रूप परिणमित हुआ, आत्मा ही वीर्य रूप परिणमित हुआ, आत्मा ही अस्तित्व रूप, आत्मा ही वस्तुत्व रूप, ऐसा सब आत्मा ही हो गया है। बाकी वो गुण भेद ही नहीं करेंगे अब यहां पर। आत्मा ही सब कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं आत्मा का पावर हाउस क्या है? आत्मा स्वयं अनंत गुणों रूप परिणमित होता है और एक समय में परिणमित होता है। और हम इन सब परिणामों की अखंड अवस्था को एक पर्याय कहते हैं, जबकि अनंत गुण है तो अनंत पर्याय एक समय में आत्मा की है। समझ में आ रहा है क्या? जबरदस्त वस्तु है। आपको वस्तु की महिमा आनी चाहिए। हमको लगता है क्या विशेष बात है, क्या विशेष बात है, लेकिन ये जो समझता है वही उसी को, वस्तु को जो समझने का चेष्टा करता है उसी को इसमें आनंद आएगा। जैसे अभी हमको किसी को क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, काय तर त्या बॅटला बघायचं आणि नुसता चेंडूच्या मागे पळायचं आणि मारायचं, काय त्याच्यात असतं? ऐसा कोई बोल दे, समझ में आए? बैट बॉल करना है, एक बॉल को कोई मारता है और 50 लोग भागते रहते हैं और वहां स्टेडियम में बैठे लोग आवाज करते, क्या है इसमें? सब बर्बादी है समय की, ऐसा किसी को लगता है। और किसी को लगता है यही तो सब कुछ है, इसी में तो कला है। अभी जिस प्रकार वहां पर रुचि रहने वाले को ये सब बातों में आनंद आता है, उसी प्रकार वस्तु को समझने वाले को, वस्तु के अभिलाषी को इन सब विषयों में आनंद आता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त बात है। आत्मा ही अनंत गुण रूप परिणमित हुआ है। आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य का विश्वास होना चाहिए। ऐसी सामर्थ्यशाली वस्तु मैं हूं, ऐसा बहुमान जब आ जाता है तो पामरता अपनी अपर्याय में से हट जाती है और ये जीव उस उत्कृष्ट वस्तु में समा जाने के लिए प्रवृत्ति कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पामरता हटाने का कितना बड़ा साधन है, आपको इसका विश्वास आना चाहिए। देखो, हम तो अभी छदमस्त है, हम तो अभी नौकरी करते, हम तो अभी पापी है, हम तो अभी विषयों में है। जिस समय में तुम ये कह रहे हो, उसी समय में तुम्हें अपनी महिमा आ जाए, सहज सभी विषय छूट जाते हैं, सब विकृत अवस्था का भी विलय हो जाता है। अगर वो सिंह ये विचार करता, महावीर का पूर्व भव का जो सिंह अवस्था का जीव था, वो यदि विचार करता अभी मेरे मुख में सब खून भरा है, मेरे पेट में वो मांस चला गया है, अब मैं थोड़ा सा ये सब साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए, उसके बाद में मैं आत्म कल्याण करूं, ये बात है ही नहीं। उसको अपने आत्म वस्तु की महिमा उसी क्षण आ गई कि मैं ऐसी अद्भुत सामर्थ्य का धनी, ऐसा पावर हाउस, अनंत गुणों का एक साथ परिणमित होने वाली वस्तु हूं। ऐसा विश्वास उसे उस समय में ही आ गया। समझ में आया? मैं स्वयं आनंद का पिटारा हूं और आनंद से परिणमित होता हूं। मैं स्वयं ज्ञान का पिटारा हूं और ज्ञान से परिणमित होता हूं। ऐसा वो कर रहा है। और हमको, हम बोलते हैं, हमको उसमें से उतनी धगश, उतनी तड़पन या उतनी अभिव्यक्ति हमारे पास नहीं हो पा रही है। हाँ, ये रुचि की ही कमी है। समझ में आ रहा है क्या? अज्ञानी जीव क्षयोक्षम से सम्यक तो प्रकट करना चाहता है, लेकिन सत्यार्थ बात यह है, ये सम्यक तो
शैक्षम से नहीं, रुचि से प्रकट होता है। हमारी रुचि नहीं है ना साहब, हमारी बहुत रुचि है। रुचि होती तो तुझे सब में तो हो गया होता। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। हाँ, बैंक में कैशियर है, कैशियर करोड़ों रुपए गिन रहा है, लेकिन बहुत दुखी है। अरे बस वो ऐसा विचार कर रहा है कब ये नोटे गिनते गिनते बंद हो जाए और मैं फटाक से यहां से निकल जाऊं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें अपनत्व नहीं है। जिस दिन उसको उसमें अपनत्व आएगा तो क्या होगा, वो गिनते ही बैठेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार अपने आत्मा में अपनत्व जब तक नहीं है तब तक इसको स्वाध्याय को बैठा हुआ जीव भी उसको लगता है कब यहां से उठ के चला जाऊं। सामायिक में बैठा हुआ जीव उसको लगेगा कब यहां से उठ जाओ। लेकिन जिसको सच्ची रुचि आ गई है वो कितना देर और बैठू और आनंद लू ऐसा उसको भाव आता ही रहता है। समझ में आ रहा है क्या? सब रुचि का खेल है। कितना जानता है उसकी बात ही नहीं है, बस मैं ज्ञान करता हूं, इतनी सी बात है। ठीक है, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। इसलिए यह जीव महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान रूप से परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है। देखो फिर से और एक बात कह दी, स्वतंत्रतया जानता है मतलब क्या? किसी साधन के आलंबन की आवश्यकता आत्मा को नहीं। अरे आत्मा को अपने गुणों के आलंबन की भी आवश्यकता नहीं, ये बताया जा रहा है। इतनी भी पराधीनता वस्तु स्वरूप में स्वीकृत नहीं है। आत्मा स्वयं परिणमित हो रहा है। देखो हमको होता है कि नहीं, जब तक जिंदा है तब तक हाथ पैर चले, मैं किसी अपने बच्चों के अधीन नहीं रहूं, मैं अपना काम सब करूं, अपनी रोटी तो बना सकूं, इतना तो मेरी ताकत होनी चाहिए। ऐसा भाव हर कोई जीव भाता है। मैं पराधीन होकर बैठूं, ये किसी जीव को अच्छा नहीं लगता है। यहां पर समझाया जा रहा है, हे भाई तू स्वतंत्रतया ही स्वाधीन है, तुझे स्वाधीन होने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा तू विश्वास कर। ठीक है, इसलिए यह जीव ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है एक, क्योंकि अन्य द्रव्य इस प्रकार ज्ञान रूप परिणमित होने और जानने में असमर्थ है। अन्य द्रव्य मतलब क्या? जीव को छोड़कर अन्य द्रव्यों की बात चलती है। कह रहे इस प्रकार, या फिर मेरा जीव द्रव्य आपके जीव द्रव्य के परिणमन रूप नहीं होता है, इसलिए असमर्थ है, या वो मेरे अनुरूप होने के लिए असमर्थ है, इसलिए मैं ही स्वतंत्रतया अपना ये कार्य करता हूं। ठीक है, आगे अगला पैराग्राफ। जो द्रव्य वर्त चुरकी वर्त रही और भविष्य की, अच्छा चुरकी नहीं है, चुकी अच्छा चुकी ही है, मुझे थोड़ा सा चुरकी वो रफार दिखाई दिया। हाँ, जो द्रव्य वर्त चुकी, वर्त रही और भविष्य में वर्तने वाली विचित्र विभिन्न प्रकार की पर्यायों की परंपरा के प्रकार से त्रिविध काल कोटि को स्पर्श करते होने से अनादि अनंत है, वे सभी द्रव्य ज्ञेय है। फिर से, जो द्रव्य, किसकी बात चल रही है? ज्ञेय कौन है? अब ये पहले पैराग्राफ में क्या कहा? ज्ञान कौन है? ज्ञान कौन है कहकर क्या किया उन्होंने? इतना ही बोल दिया कि जीव स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है और स्वतंत्रता से जानता है, बस बाकी कुछ नहीं बोला। ओके, हाँ, अब यहां पर कह रहे हैं ज्ञेय कौन है? तो जो द्रव्य जो द्रव्य उनकी भूतकाल की अवस्था, उनकी वर्तमान की अवस्था और उनकी भविष्य की अवस्था, इन जो द्रव्य भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य की वर्तने वाली विचित्र अर्थात अनेक प्रकार की पर्यायों की परंपरा से त्रिविध काल कोटि को स्पर्श करते होने से, त्रिविध काल कोटि को स्पर्श करते होने से मतलब, अरे उस द्रव्य में ही त्रिकाल की पर्याय विद्यमान है। भूतकाल की समस्त पर्याय उसी द्रव्य में पड़ी है, वर्तमान की तो वर्त ही रही है और भविष्य की अनंत पर्याय इसी द्रव्य में विद्यमान है।
ठीक है, कि भविष्य में ही उदय को आएगी ऐसी योग्यता से विद्यमान, और भूतकाल में आकर विनष्ट हो गई है, लेकिन अभी द्रव्य में अभी भी वैसी ही विद्यमान है। जैसी भूतकाल में वर्तन हो गई थी वैसी वे पर्याय उस द्रव्य में अभी पड़ी है। तो कह रहे हैं उनको स्पर्श करता होने से अनादि अनंत है, वे सभी द्रव्य ज्ञेय है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा एक प्रश्न है, इस परिभाषा के अनुसार मेरा आत्मा ज्ञान है या ज्ञेय है? देखो, पहली परिभाषा के अनुसार मेरा आत्मा ज्ञान हो गया, अब दूसरी परिभाषा के अनुसार मेरा आत्मा ज्ञेय हो गया। अब लगाना है, देखो, हाँ, जो द्रव्य मतलब मेरा द्रव्य, ओके, मेरी भूतकाल की, मेरी वर्तमान की और मेरी भविष्य की वर्तने वाली त्रिविध अवस्थाएं को स्पर्श करता होने से मैं ही अनादि अनंत हूं, इसलिए मेरा द्रव्य ज्ञेय है। समझ में आया क्या? मतलब मेरे द्रव्य को ज्ञेय कैसे घटित किया? मैं ही त्रिकालवर्ती अवस्था से युक्त हूं, इसलिए मेरी त्रिकालवर्ती अवस्थाएं अभी मेरे को स्पर्श करता हूं, अर्थात द्रव्य ही उस रूप है, सारी अवस्थाएं विद्यमान है, इसलिए मैं ही ज्ञेय बन सकता हूं। अर्थात ज्ञेय होने के लिए क्राइटेरिया लगाया गया है, त्रिकालवर्ती सर्व अवस्था से युक्त होना ही चाहिए। अर्थात कोई कहे साहब इसका अभी उत्पाद हुआ है, इसका अभी नाश हुआ है, ये ज्ञेय नहीं हो सकता। त्रिकालपना घटित होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, महत्वपूर्ण बात है ये। आगे वे ज्ञेयभूत द्रव्य स्व और पर के भेद से दो प्रकार के हैं। ज्ञान स्व पर ज्ञायक है, इस कारण ज्ञेय की इस प्रकार द्विविधता मानी जाती है। ज्ञान स्व पर ज्ञायक है, इस कारण ज्ञेय की इस प्रकार द्विविधता मानी जाती है, अर्थात स्वज्ञेय और परज्ञेय। आगे प्रश्न, आपने क्रिया के हो सकने का विरोध है, अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है, इसलिए आत्मा की स्वज्ञायकता किस प्रकार घटित होती है? प्रश्न किया गया है। आत्मा, इन शॉर्ट इसको ये कहना है कि क्रिया नहीं होती, अर्थात आत्मा अपरिणामी है, ऐसा वो कहना चाहता है। अब देखो क्या आंसर देते हैं, कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है। जो यहां प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है वह उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप? उत्पत्ति रूप क्रिया तो नैकम स्वस्मात् प्रजायतः, एक स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकती, इस आगम वाक्य के विरुद्ध ही है, परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता। व्हाट इज ज्ञप्ति रूप क्रिया? अपन करेंगे चर्चा, पहले भी आई है। ज्ञप्ति मतलब क्या? जानने की क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वह प्रकाशन क्रिया की भांति उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध अर्थात भिन्न प्रकार की होती है। मैंने जाना मतलब मैंने उत्पन्न किया, ऐसा क्यों मानते हो? समझ में आ रहा है क्या? मैंने जाना मतलब परिणामन कर दिया परद्रव्य का, ऐसा क्यों मानते हो? वो तो द्रव्य स्वयं परिणमित हुआ है, मैंने मात्र जाना है। ठीक है, फिर से ये उत्तर प्रश्न भी पढ़ेंगे और उत्तर भी पढ़ते हैं। क्या कह रहे? अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है, इसलिए आत्मा की स्वज्ञायकता किस प्रकार घटित होती है?
देखो कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है। जो यहाँ प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है वह उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप। प्रश्न किया है अगर उत्पत्ति रूप हो गई तो प्रॉब्लम है, ज्ञप्ति रूप हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उत्पादक कारण नहीं हूं मैं, ज्ञापक कारण हूं। आत्मा समस्त पदार्थों का उत्पादक कारण नहीं है, ज्ञापक कारण है। अर्थात मेरे द्रव्य में भी, मेरे आत्मद्रव्य में भी भविष्य की होने वाली पर्यायों का मैं ज्ञापक कारण हूं, उत्पादक कारण नहीं हूं। आगे फिर उत्पादक कारण कौन है? दो अपेक्षा है। एक अपेक्षा में वो पर्यायी स्वयं उत्पादक कारण, और दूसरी अपेक्षा ये है कि आत्मा ही स्वयं उस पर्याय रूप परिणमित होता है। ये भी अपन लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, उत्पत्ति क्रिया तो नैकम स्वस्मात् प्रजायत, एक स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकती, इस आगम वाक्य से विरुद्ध ही है। परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता, क्योंकि वह प्रकाशन क्रिया की भांति उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध अर्थात भिन्न प्रकार की है। जो पर को प्रकाशित करता है, ऐसे प्रकाशक दीपक को स्व को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाशक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे स्वयं प्रकाशन क्रिया की प्राप्ति है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और आसपास का वातावरण भी प्रकाशित हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी प्रकार आत्मा स्व भी प्रकाशित करता है और बाकी जितने भी ज्ञेय है उनको भी प्रकाशित करता है, अर्थात जानता है। समझ में आ रहा है क्या? जब दीपक में ये लॉजिक हमको स्वीकार है तो आत्मा भी स्व को जानता है तथा पर को जानता है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार पर ज्ञेयों को जानने वाले आत्मा को स्वज्ञेय को जानने के लिए अन्य ज्ञाय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे स्वमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति है। अर्थात ज्ञान, देखो मैं ही ज्ञान और मैं ही ज्ञेय, समझ में आ रहा है क्या? इस लॉजिक से मैं अपना ज्ञान कर सकता हूं। मेरा ज्ञान करने के लिए मुझे पर की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, पर की आवश्यकता ही नहीं है। मैं स्वयं अपना ज्ञान करता हूं, क्योंकि मैं ज्ञेय भी हूं। यदि मान लीजिए मैं ज्ञेय नहीं होता तो मैं मुझे ही जानने में नहीं आता, ठीक है। अन्यों की छोड़ दो, मैं स्वयं में ही जानने में नहीं आता अगर मुझ में ज्ञेय नहीं होता तो। हाँ, तो ये इतना उद्यम, मोक्ष मार्ग का उद्यम भी नहीं होता और मोक्ष ही नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रमेयत्व गुण नहीं होता। जबरदस्त बात आ गई। एक प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो मोक्ष मार्ग नहीं होता, और मोक्ष नहीं होता और सुख भी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि सुख भी जानने में नहीं आता ना, ऐसा है। चलो, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। आगे, इसे सहज ही सिद्ध है कि ज्ञान स्वयं को जान सकता है। अब अगला प्रश्न, आत्मा को द्रव्य की ज्ञान रूपता और द्रव्य को आत्मा की ज्ञेय रूपता किस प्रकार है? क्या कह रहे? आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता, मतलब आत्मा द्रव्यों को जानता है एक, और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता अर्थात उनके प्रमेयपना किस प्रकार है? तात्पर्य यह है कि आत्मा द्रव्यों को जानता है और द्रव्य आत्मा के जानने में आते हैं। यह बात किस प्रकार घटित होती है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। आत्मा ज्ञेयों को जानता है, ये क्या हो गया? आत्मा की सामर्थ्य बताई। ज्ञेय आत्मा के जानने में आए, आत्मा द्वारा जानने में आए,
तो ये हो गया ज्ञेयों की सामर्थ्य। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञेयों की सामर्थ्य है। अभी हम यदि कहेंगे ज्ञेय जानने में आए तो वहां आत्मा की कमी हो गई, ज्ञेय को आना पड़ा तब जाकर आत्मा जान पाया, ऐसा लगने लगता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा ऐसा नहीं है, आत्मा ही सबको जानता है। ठीक है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। लेकिन फिर किसी को भ्रम हो गया कि आत्मा तो बहुत सबके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर रहा है। नहीं कह रहे, वे ज्ञेय अपने जगह पर है और वे ही उनमें ऐसा प्रमेयत्व है, इसलिए वे जानने में आ जाते हैं। उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी के अधीन होना नहीं पड़ता। किसी के जानने में आ रहे इसलिए उसके अधीन हो गए, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आगे प्रश्न, आत्मा, फिर से वो प्रश्न पढ़ते, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता किस प्रकार है? तात्पर्य यह है, प्रश्न का ही तात्पर्य पूछ रहे, कह रहे तात्पर्य यह है कि आत्मा द्रव्यों को जानता है, द्रव्य आत्मा में जानने में आते हैं। यह बात किस प्रकार घटित होती है? उत्तर, आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से यह बात सहज ही घटित हो जाती है। परिणमन स्वभावी मतलब आत्मा परिणामी है या अपरिणामी है? प्रश्न है मेरा। आत्मा परिणामी है या अपरिणामी है? हाँ, आत्मा, मेरा अगला प्रश्न, आत्मा जिस समय में परिणमन करता है उस समय में अपरिणामी है कि नहीं है? कैसे, क्या? प्रभावित नहीं होता। बहुत अच्छा। आत्मा परिणामी है, अर्थात एक अवस्था का व्यय और नवीन अवस्था का उत्पाद ऐसा हो रहा है, इसलिए आत्मा परिणामी कहा जा सकता है। और आत्मा अपरिणामी है मतलब क्या? आत्मा पर द्रव्य रूप हुआ ही नहीं है, इस अपेक्षा से अपरिणामी है। समझ में आया? एक। दूसरी बात, आत्मा त्रिकाल वैसे का वैसा रहा, इसको भी हम अपरिणामी कहते हैं। अर्थात आत्मा में त्रिकालवर्ती जानन पना पड़ा है, वो उसका व्यय नहीं हुआ है, इसको भी अपरिणामी कहते हैं। जैसे पानी शीतल है, ये अपरिणामी स्वभाव, तो कह रहे हैं अभी तो उष्णता से युक्त हो गया मान लो पानी, ऐसा होते हुए भी उसमें शीतल स्वभाव, ऐसा अपरिणामी अंश अभी भी विद्यमान है। क्योंकि देखो ना, अग्नि से उतार देने के बाद में पानी शीतलता की तरफ फिर से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उसका स्वभाव विद्यमान हुए बिना पानी शीतल होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? चलो पढ़ते हैं आंसर इसका। आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से यह सब सहज ही घटित हो जाता है। क्या घटित होता है? आत्मा ज्ञेय को जानता है और ज्ञेय जानने में आ जाता है। समझ में आया? हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञेय है त्रिकालवर्ती, त्रिकाल अवस्थाओं को स्पर्श करता है। ये द्रव्य, जो द्रव्य है वो अपनी त्रिकाल अवस्थाओं को स्पर्श करता है, इसलिए ज्ञेय जानने में आ सकता है। ठीक है? आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से यह सब सहज ही घटित हो जाता है। ज्ञेय द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित आत्मा के और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने में कोई बाधा नहीं है। ज्ञेय द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित एक, और आत्मा के और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने में
कोई बाधा नहीं है। मतलब ज्ञेय ज्ञान रूप परिणमित होना मतलब क्या? अर्थात मेरा आत्मा ही उन ज्ञेयों के आकारों का हो जाए, अर्थात उनका ही आकार रूप मेरा आत्मा हो जाए, इसमें कोई बाधा नहीं है। एक, क्योंकि ये मेरा स्वतंत्र स्वभाव है, और दूसरा ज्ञेय और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से, आत्मा के और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने में कोई बाधा नहीं है। इतनी सी बात है। कह रहे हैं कि ये ज्ञेय जानने में आए और ज्ञान ज्ञेयाकार रूप आकार का होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव है। आगे आचार्य जयसेन, अभी नवीन बात चलेगी। आचार्य जयसेन, यहां तक अमृतचंद्र स्वामी की बात थी, अब जयसेन स्वामी। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में दो बातें नई प्रस्तुत करते हैं। क्या क्या करेंगे? प्रथम तो ज्ञेय द्रव्यों के तीन रूपता में भूत, भावी और वर्तमान के अतिरिक्त, मतलब ये त्रिधा स्पर्शी कह दिया ना, तो त्रिधा स्पर्शी और त्रिधा क्या हो सकता है? और तीन प्रकार का द्रव्य कैसे? उत्पाद, व्यय, द्रव्य और द्रव्य गुण, पर्याय। इन सबको अभी यहां पर ले रहे। देखो, त्रिधा स्पर्शी का अर्थ और कर रहे कि अतिरिक्त द्रव्य गुण पर्याय एक, और उत्पाद व्यय द्रव्य रूपता को भी प्रस्तुत करते हैं। दूसरे, ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानांतर की आवश्यकता होगी, ऐसा नैयायिक कहते हैं। क्या कहा? दूसरे ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानांतर, ज्ञान को, आई एम वेरी सॉरी, दूसरा कॉमा चाहिए। दूसरे ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानांतर की आवश्यकता होगी। ज्ञानांतर मतलब क्या? मेरे ज्ञान को जानने के लिए मुझे कोई दूसरे का टॉर्च चाहिए। जैसे दीपक है ना, तो इस दीपक को जानने के लिए दूसरा दीपक लाना पड़ता है क्या? तो मुझे ये दीपक दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अन्य मत, कौन सा मत है यहाँ पर? नैयायिक मत। तो कह रहे हैं कि वो क्या मानता है? भाभी जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए ना। दूसरे ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानांतर की आवश्यकता होगी, ऐसा नैयायिक कहते हैं। ऐसा कहकर वे दीपक के उदाहरण से उक्त मान्यता का खंडन करते हैं। कौन? जयसेन स्वामी ने उक्त मान्यता का खंडन। कौन सी मान्यता? नैयायिक की मान्यता। क्या मान्यता है? कि मेरे ज्ञान को जानने के लिए मुझे दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा है नहीं। मेरा ज्ञान स्वयं का तो ज्ञान करता है, मतलब मेरा आत्मा स्वयं का तो ज्ञान करता ही करता है, साथ साथ पर का भी ज्ञान करता है। ऐसी सामर्थ्य, अद्भुत वैभव मेरे आत्म वस्तु की ही है। उसको जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार दीपक को खोजने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानांतर अर्थात दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी पढ़ लेते थोड़ा सा। कविवर वृंदावन दास जी इस गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए 6 छंदों का उपयोग करते हैं, जिससे वे मूल गाथा तथा तत्व प्रदीपिका और तात्पर्य वृत्ति दोनों टीकाओं के भाव को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। वैसे तो जो बात उन्होंने लिखी है वे सभी बातें गाथा और टीकाओं में आ गई है, तथापि नैकम स्वस्मात् प्रजायत के भाव को समझाने के लिए उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसमें न केवल नवीनता है अपितु हृदय को छू लेने वाली ताजगी भी आती है। क्या है ताजगी? यद्यपि होय नट निपुण तदपि निज कंध चढ़े किमी। अर्थात नट कितना ही चतुर क्यों न हो, पर वह अपने कंधे पर तो चढ़ नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? नट कितना भी निपुण क्यों ना हो,
वह अपने कंधे पर चढ़ नहीं सकता। इसका क्या भाव है? देखो इसका भाव पढ़ते हैं नीचे। यद्यपि नट निपुण हो तथापि वह अपने कंधे पर कैसे चढ़ सकता है? उसी प्रकार चैतन्य मूर्ति आत्मा स्वयं को कैसे जान सकता है? ऐसा कोई प्रश्न कर रहा है। अगला, इस प्रकार की आशंका को लोग प्रस्तुत करते हैं। उसके उत्तर देते हैं कि जीव में सहज ही स्वपर प्रकाशक शक्ति विद्यमान है। स्वपर प्रकाशक शक्ति ऐसी जबरदस्त शक्ति है इस आत्मा में कि वो जिस समय में स्व को प्रकाशित कर रहा है उसी समय में पर को प्रकाशित कर सकता है। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है। हाँ, हमको छद्मस्त अवस्था में एक ही या तो स्व को प्रकाशित कर सकता है या तो पर प्रकाशित कर सकता है। ऐसा कथन जो किया जाता है वो उसके अनुभवन में आने की अपेक्षा है। लेकिन सत्यार्थ बात यह है कि छद्मस्त अवस्था में भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव विद्यमान है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव की स्वीकृति और प्रकटता होती ही रहती है। कैसे क्या? जैसे जब मैं स्वयं को स्व मान रहा हूं तो पर को पर मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं? बिल्कुल मान रहा हूं। तो उसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं? पर का पर रूप ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? देखो मुझे स्व का स्वरूप ज्ञान हुआ। इसका मतलब क्या? छिपी हुई बात क्या है? पर का पर रूप ज्ञान हो गया। जिस प्रकार मुझे मेरा घर में अपनत्व हो गया तो उसी समय में मुझे पराये के घर में परायत्व हो ही गया है। जिस समय में मुझे स्व स्त्री में अपनत्व हो गया है उसी समय में कहना पड़ता है क्या? पर स्त्री में मेरा परायत्व स्थापित हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सी बात है यहाँ पर। अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव विद्यमान है, अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। मतलब गौण रूप से अभिव्यक्ति है लेकिन व्यक्त रूप से अभिव्यक्ति नहीं है। जैसा केवल ज्ञान में अभिव्यक्ति है ऐसी अभिव्यक्ति इस छद्मस्त अवस्था में नहीं, लेकिन है तो उसकी स्वीकृति हो ही गई है ना। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण क्या दिया? प्रश्न कैसे किया? कह रहे कोई कितना भी नट चतुर हो लेकिन वो अपने कंधे पर बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। वो दूसरे के कंधे पर ही बैठ सकता है, स्वयं के कंधे पर नहीं बैठ सकता। देखो और एक उदाहरण दूं मैं। आंख दुनिया को जानती है लेकिन आंख आंख को देख सकती है क्या? समझ में आया क्या? ये भी एक प्रश्न हो सकता है। सेम यही प्रश्न है यहाँ पर। आंख दूसरों की आंखों को देख सकती है लेकिन स्वयं की आंख को नहीं देख सकती है। हाँ, तो यहां पर समझा रहे हैं कि ज्ञान आग जैसा पराधीन नहीं है। ज्ञान में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है, ऐसी अद्भुत शक्ति है, स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति, कि जिस समय में वो पर को जान रहा है उसी समय में वो स्व को भी जान सकता है, या जिस समय में स्व को जान रहा है उसी समय में पर को भी जान सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी अद्भुत सामर्थ्य की का धनी यह भगवान आत्मा है, यह हमको विश्वास आना। ठीक है। जिस प्रकार दीपक, पेज नंबर 183, जिस प्रकार दीपक स्वयं अपनी द्युति से जगमग होता हुआ घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार स्वपर को प्रकाशित करने वाला चिदानंद आत्मा भी स्वयं प्रकाशमान है। देखो और एक स्वपर प्रकाशी बताया जाता है। आत्मानुभव का काल है, मान लो, तो आत्मानुभव के काल में स्वपर प्रकाशी कैसे घटित करते हैं? कह रहे हैं स्व का जानना हो गया, ये हो गया स्व प्रकाशी, और उसी समय में जो आनंद की कणिका आई, जो रोमांच हुआ, उसका जो वेदन हो गया, ये हो गया पर प्रकाशी। समझ में आया क्या? वो संतुष्टि आ गई ना, वो रोमांच आ गया ना, ये रोमांच ही पर प्रकाशन का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? ये भी स्वपर प्रकाशीपना घटित कर सकते हैं। देखो, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रवचनसार की जो टिप्पणी लिखी गई है वह इस प्रकार है। कोई पर्याय
कोई पर्याय स्वयं अपने में उत्पन्न नहीं हो सकती, 1, किंतु वह द्रव्य के आधार से द्रव्य में से उत्पन्न होती है, 2, क्यों? पर्याय बिना द्रव्य के या गुण के आधार से हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। जब पर्याय है तो द्रव्य होना ही चाहिए, समझ में आया? और गुण भी होना ही चाहिए, ये बात फिक्स। इसलिए द्रव्य, गुण और पर्याय अविनाभावी है, ये हमको समझना चाहिए। द्रव्य और गुण त्रिकाल अविनाभावी, और द्रव्य और पर्याय ये क्षणिक अविनाभावी है। समझ में आ रहा है क्या? क्षणिक अविनाभावी मतलब क्या? उनका तात्कालिक तादात्म्य संबंध है, तात्कालिक। त्रिकाल तादात्म्य संबंध व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है, हालांकि वे पर्याय भी द्रव्य में ही विद्यमान होने से उस काल में वे अभी भी पड़ी है, ऐसा बिल्कुल दिखाई देता है। जैसे पिक्चर की रील है, मान लो हम इंटरवल तक आ गए हैं, तो उस पिक्चर की रील में भूतकाल के सभी दृश्य पड़े कि नहीं? पड़े हैं। उसी रील में भविष्य के सभी दृश्य पड़े कि नहीं? पड़े हैं। तो इस प्रकार ये उसी रील में ही पड़े हैं। उसी प्रकार रील मतलब क्या? द्रव्य। अभी देखो एक उदाहरण दिया है, आगे चलकर आपने को देंगे। क्या देंगे? उदाहरण ऐसा दिया है, कोई जीव है, वो शांतिनाथ भगवान के काल में खड़ा है, ठीक है? तो शांतिनाथ भगवान उसके लिए कैसे है? वर्तमानवत। लेकिन वो क्या है? वो एक स्तूप मतलब एक खंबा है, पत्थर की का खंबा है, उसके ऊपर 24 टंकोत्कीर्ण है। 24 अर्थात शांतिनाथ भगवान के पूर्व के और शांतिनाथ भगवान के पश्चात वाले सभी तीर्थंकरों के बिंब वहां पर उत्कीर्ण है। अब उसके लिए ये 24 कैसी है? वर्तमानवत है। वर्तमानवत कैसे कह रहे हैं? कि शांतिनाथ भगवान के काल का है, शांतिनाथ को प्रत्यक्ष तो देख ही रहा है, प्लस ये बिंब में वो भूतकाल के भी दिखाई दे रहे और वर्तमान का तो है ही और भविष्य के भी दिखाई दे रहे, ऐसे एक साथ देख सकता है, ऐसी उसकी सामर्थ्य। ठीक है, देखो इस विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रवचनसार की जो टिप्पणी लिखी गई है वह इस प्रकार है। समय तो हो गया है, पढ़ लेते 1 मिनट में, उसका अर्थ अपन चाहो तो कल करेंगे। कोई पर्याय स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्य के आधार से द्रव्य में से उत्पन्न होती है। क्योंकि यदि ऐसा न हो, क्या ऐसा न हो कि द्रव्य के आधार से न हो, तो क्या होगा? द्रव्य रूप आधार के बिना पर्याय उत्पन्न होने लगे और जल के बिना तरंगे होने लगे, किंतु यह सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिए पर्याय के उत्पन्न होने के लिए द्रव्य रूप आधार आवश्यक है। इसी प्रकार ज्ञान पर्याय भी स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, वह आत्म द्रव्य में से उत्पन्न हो सकती है। चलो आज के लिए रुक जाते हैं, कल चर्चा